प्यारे साथियों नमस्कार। पोर्टर की भर्तियां आई हुई हैं लेह लद्दाख के अंदर, हिमाचल में पिथौरागढ़ के अंदर, और अभी और भी भर्तियां आएंगी। आप लोगों के कमेंट्स है कि सर ये पोर्टर भर्ती क्या है, तो आज आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो देख लिया पूरा तो आपके पूरे डाउट दूर हो जाएंगे। सबसे पहले पोर्टर क्या होता है? पोर्टर का मतलब होता है कुली, बोझा ढोने वाला, यानी कि एक मजदूर। जो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर बताऊंगा। फिर आपकी मर्जी है आपको जाना है या नहीं जाना है। पोर्टर का मतलब होता है बोझा ढोने वाला, और ये भर्ती की जाती है 6-7 महीने के लिए, कोई परमानेंट नहीं होती। इस भर्ती का उद्देश्य होता है जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर फौज रहती है, लेकिन ऊपर बॉर्डर के ऊपर न कोई व्हीकल जाता है न कोई जानवर जा सकता, वहाँ पर फौज रहती है। फौजी आदमी अपने हथियार वगैरह लेकर चले जाते हैं, लेकिन उनका बार बार राशन पानी पहुँचाना पड़ता है। उसके लिए आप लोगों को पोर्टर को भर्ती किया जाता है। जब बर्फ़ गिरना शुरू हो जाएगा आपको आपके घर भेज दिया जाएगा। 5-6 महीने, अप्रैल मई से लेके सितंबर अक्टूबर तक, 6-7 महीने तक जब रोड खुला रहता है, बर्फ़ नहीं गिरती है, तब तक आपको वहाँ रखा जाता है। उसके बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। सैलरी रहेगा लगभग आपका 30,000 के करीब। इसमें आपको कोई वर्दी नहीं मिलेगा। वर्दी मिलता है एक सैनिक को, लेकिन आपको वहाँ फौज के कपड़े दे दिए जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि फौज के कपड़े एक तो ज़्यादा गर्म रहते हैं, मोटे रहते हैं, एक वो थोड़ा ब्लैक कलर के होते हैं, तो जो आपको मिट्टी धूल लगता है तो वो ज़्यादा दिखाई नहीं दे। क्योंकि आप जो अपने घर से कपड़े पहन के जाते हो वो पतले होते हैं और ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, इसलिए आपको फौज के कपड़े दे दिए जाते हैं, लेकिन उसको आप वर्दी नहीं बोल सकते। और इसके अंदर मेडिकल फैसिलिटी, जब तक आप वहाँ रहोगे आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिलता रहेगा। बीच में आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह आ गया, कोई भर्ती वगैरह आ गया तो आप आ सकते हो उसके अंदर, लेकिन उसका आपको सैलरी नहीं मिलेगा। कुछ बंदों को वहाँ परमानेंट नहीं रखा जाता है, रेगुलर रखा जाता है, उसको आप परमानेंट नहीं बोल सकते। जैसे आप मैस के अंदर हो, क्योंकि मैस में हमेशा खाना बनता रहता है, नीचे रहते हो, पोस्टों पे नहीं रहते। धोबी का काम है, इलेक्ट्रीशियन का, सफाई वाला, कुछ बंदों को वहाँ पर रेगुलर रख लेते हैं। 2 साल, 4 साल, 10 साल, जब तक वो यूनिट वहाँ पर है रख लेते हैं। आपका काम अच्छा है, पोस्टों पे आप जो सामान चलाना है काम अच्छा करते हो, तो 6-7 महीने बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। अगली भर्ती फिर आएगी, आपको डायरेक्ट बुला लिया जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। अब जैसे लेह लद्दाख के अंदर भर्ती आई हुई है, एक सैनिक छुट्टी काट के लेह के अंदर जाता है, तो जाते ही उसको कम से कम 10 दिन का रेस्ट दिया जाता है ताकि मौसम सूट हो जाए। लेकिन अब आप लेह के अंदर भर्ती में जाओगे और अगले ही दिन आपका रनिंग होगा, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, आप बीमार हो जाओगे। मैं बोलूँगा लेह लद्दाख की भर्ती में मत जाना, वहाँ के जो लोकल बंदे हैं वही इस भर्ती में जाएँ। अब आप बोलते हो सर मैं हरियाणा से हूँ, राजस्थान से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ, अदर स्टेट से हूँ, मैं हिमाचल में या पिथौरागढ़ की भर्ती में जा सकता हूँ। बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला जो सिलेक्शन होगा वो वहाँ के लड़कों का ही होगा। उसका मेन कार्ड है, क्योंकि वो लड़के उसी इलाके में पैदा हुए हैं, उनको उस मौसम की पूरी आदत पड़ी हुई है। अब एक राजस्थान का बंदा लेह लद्दाख में जाके वहाँ काम करेगा, उसको प्रॉब्लम आएगा, लेकिन लेह लद्दाख वाला ही वहाँ काम करेगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। एज लिमिट है 18 साल से लेके 40 साल तक। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस इसके अंदर क्या है, कहीं कहीं 1600 मीटर का रनिंग भी करा दिया जाता है, कहीं कहीं पे इसको सिर्फ 100 मीटर का रनिंग कराया जाता है भार लेके। वहाँ पर आपका सिर्फ ये चेक किया जाता है स्टेमिना, आपका भार लेके चढ़ने की आपके अंदर कितनी हिम्मत है, ये देखा जाता है। और भीड़ के हिसाब से वहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है। ज़्यादा भीड़ हो गई तो आपका सिलेक्शन टफ हो जाएगा, भीड़ कम है तो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मेडिकल भी नॉर्मल ही किया जाता है। आपका ब्लड प्रेशर वगैरह न बढ़ता हो, ये सब देखा जाता है। तो भर्ती आप जाना चाहते हो जा सकते हो, कोई परमानेंट भर्ती नहीं है, कोई आपको वर्दी नहीं मिलेगा, कोई आपको आर्मी की सुविधा नहीं मिलेगी। आप फिर भी इस भर्ती में जाना चाहते हो जा सकते हो, अच्छी भर्ती है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए भर्ती है। वहाँ पर जो फौजी आदमी रहते हैं, आर्मी वाले हैं, उनका सैलरी के अलावा 30 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ अलाउंस है।
एक्स्ट्रा जो भत्ते हैं वो मिलता है, लेकिन आपको टोटल मिलेगा 30-32 हज़ार रुपये। तो आप सोच सकते हो कितना मेहनत का काम है। तो दोस्तों मैं तो ये बोलूँगा, अगर आपको काम ही करना है तो आप अपने घर के आसपास कोई छोटा काम कर लीजिए। वहाँ पर आप एक भर्ती देखने जाओगे, आपका लगभग 10,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। फिर भी सिलेक्शन हो या न हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप 10,000 रुपये में आप कोई छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हो, लेकिन आपके ऊपर भूत सवार है आर्मी का। तो भैया इतना भूत सवार है तो आप टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती देख लीजिए। टेरिटोरियल की आर्मी भर्ती एक और आने वाली है, उसमें सिलेक्शन लीजिए। पोर्टर की भर्ती में जाना है जाइए, लेकिन कोई परमानेंट नहीं है, 6 महीने की भर्ती है। काम बहुत हार्ड है और एक मजदूर का काम है। तो आपको स्पष्ट बता दिया है, कोई आपको बात नहीं छुपाई है। फिर भी आप इस भर्ती में जाना चाहते हो जाओ, लेकिन मैं बोलूँगा लेह लद्दाख की भर्ती में मत जाना। आप वहाँ कामयाब नहीं होगे, आपसे रनिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर मौसम इतना रहता है ख़राब कि आप एकदम से उस मौसम के अंदर नहीं रह सकते। आपका शरीर उस मौसम को एकदम से सहन नहीं करेगा। आपको वहाँ पर जाके कम से कम 10 दिन का रेस्ट करके तब वो मौसम आपको सूट करेगा। तो आप हिमाचल प्रदेश की पिथौरागढ़ की भर्ती में जाना चाहते हो जा सकते हो, बाकी आप अपना कोई और भी काम करना चाहो कर सकते हो। फिर भी आपकी मर्जी है, आपको सभी बातें बिल्कुल स्पष्ट बता दी हैं।